अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कॉफी बन गई राधिका? जी दिव्यम जी, बस बन ही रही है। वेरी गुड। कॉफी डाल दी तुमने इसमें? जी। दूध डाल दिया? जी। पानी भी डाल दिया? जी। अरे वेरी नाइस। और ज्ञान? जी। ज्ञान? अभी तुम थोड़ी देर पहले शादी का ज्ञान बांट रही थी ना कली को, ज्ञान डाल दिया अपना? हद है राधिका। मतलब जो लड़की तुम्हारे पति से शादी करना चाहती है उसी को शादी का ज्ञान बांट रही हो तुम। दिव्यम जी, कली जी उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी और इन सब में उनकी भी तो कोई गलती नहीं है ना। एग्जैक्टली माई पॉइंट। बिना गलती किए उसे क्यों फंसा रहे हैं हम? सबको सब कुछ सच सच बता देते हैं ना, ये ड्रामा खत्म करते। दिव्यम जी फिर से शुरू हो गया। ठीक, किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक हम 60 साल के बूढ़े नहीं हो जाते एकदम। तब हम बड़ी दादी को सच सच बताएंगे कि बड़ी दादी हम दोनों शादीशुदा हैं। ग्लास भी गंदा है नौकरानी जी, ग्लास भी गंदा है। मैं प्लम्बर को बुलाता हूँ, वही इसे सही करेगा, है ना? हाँ, हम आपके लिए कॉफी बना देते हैं। हाँ ठीक है। घंटी तो बज रही है, उठाने दो फोन बॉस को। सुनो सही कह रही थी, काम पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, जितना दिन का काम किया उतना तो पैसा मिलना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। वो तो अच्छा हुआ कि बड़े बड़े लोगों के घर का नंबर इंटरनेट पे मिल जाता है, वरना बॉस ने तो हमारी मेहनत का पैसा मारने का सोच लिया था। जो भी है देखते हैं। वो हम अपनी सहेली से बात कर रहे थे तो हमारे फोन में कुछ दिक्कत आ गई और फोन कट गया। उसी ने दोबारा फोन किया होगा, हम देख लेते हैं। हेलो 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 बॉस, हम बेलाई बोल रहे हैं। देखिए, हमने जितने दिन का काम किया है उतने दिन का दिहाड़ी दे दीजिए हमें हमारे पैसे चाहिए। अच्छा हुआ ये फोन हमने उठाया है, कहीं दिव्यम जी ने उठाया होता तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिए जाते हम। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो बॉस। कौन बोल रहा है? हेलो।
हमें हमारा पैसा चाहिए। हेलो। इस फोन को बिना काटे ऐसे उल्टा रख देते हैं ताकि उनको लगे फोन खराब है और दोबारा फोन ना करें। जल्दी से जाके किराने वाले को फ़ोन कर देते हैं, सामान मंगवाना है। लेकिन हमने अपना फ़ोन कहाँ रखा है? एक काम करते हैं, लैंडलाइन से ही फ़ोन कर देते हैं। ये फ़ोन ऐसे किसने रख दिया? किराने वाले का नंबर क्या था? लगता है बॉस आ गए। हेलो। देखिए हमारी पूरी बात सुनिए, ऐसे फोन काट के कुछ नहीं होगा। देखिए हमें हमारे पैसे चाहिए बॉस। हेलो, कौन बात कर रहा है? कौन बॉस? दिव्यम जी से बात करनी है आपको। ये तो बॉस नहीं लग रही। कट कर। बॉस का फोन, बॉस का फोन। जी बॉस। फोन पे तो आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। वैसे बॉस बॉस करके मुलई पेली भैया बात करते थे। इसका मतलब जो बॉस है वो कोई घर का ही था। उन्होंने हमारी आवाज सुनकर बॉस बोला और फिर अचानक से फोन काट दिया। इसका तो ये मतलब है कि जो उनकी बॉस है वो कोई औरत है। इस बात का हम कैसे पता लगाएं? ये भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है। हम अपने घर वालों पर शक नहीं करना चाहते, लेकिन आज जो फोन आया उसे भी ऐसे अनसुना नहीं कर सकते। उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे घर से ही कोई है, लेकिन कोई हमें क्यों किडनैप करवाएगा? हे भगवान, इस शक का कोई ना कोई इलाज तो करना ही होगा। सच की तह तक जाना ही होगा, लेकिन कैसे? आज जब बड़ी दादी ने हम पर शक किया, हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे परिवार को ठेस पहुंचे। भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना कि हम अपने घर वालों को बिना परेशान किए सच तक पहुंच पाए। क्या आपकी हिम्मत है कैसे हुई ऐसे बोलने की? हाँ, आप अपना बेतुका आइडिया अपने पास से रखिए और मेरे गोलू को माफ कीजिए। क्या हुआ? मम्मी जी देखिए ना, कल गली में सांता क्लॉज नहीं आ रहा है तो मोहल्ले वाले चाहते हैं कि मेरा गोलू सांता क्लॉज बने। अब बताइए ना मम्मी जी, क्यों बनेगा मेरा गोलू सांता क्लॉज? अभी वैसे इसमें बुराई क्या है? अरे माँ, बन जाएगा ना गोलू सांता क्लॉज। वैसे भी तो गोलू सांता क्लॉज जैसा लगता है। हाँ, बच्चों का थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तुम ना बकवास बंद करो सुजाता। बच्चों के दिल की इतनी परवाह है ना, तुम खुद क्यों नहीं बन जाती सांता क्लॉज? अच्छी दिखोगी। थैंक यू भोलेनाथ। राधिका जी, मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो रही थी। उन्होंने कहा है कि तुम्हें किडनैपर्स के बारे में कुछ भी याद हो, छोटी से छोटी भी चीज तो उन्हें बता देना जरूर। देखिए हमारी पूरी बात सुनिए, ऐसे फोन काट के कुछ नहीं होगा। हमें हमारे पैसे चाहिए बॉस। अगर दिव्यम जी को फ़ोन के बारे में बताया तो वो सीधा पुलिस को बता देंगे। हम अपने परिवार को ठेस नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हम पहले खुद एक कोशिश कर ले, फिर दिव्यम जी को बताएंगे। नहीं दिव्यम जी, हमें कुछ याद नहीं है। वैसे राधिका, किडनैपिंग के पहले का कुछ तुम्हें याद है? मेरा मतलब है कि किडनैपिंग के पहले तुम कहाँ थी?
किस तरफ थी, घर के अंदर थी या घर के बाहर? क्योंकि घर के अंदर तो बाकी सब भी थे, फिर तुम ही क्यों किडनैप हुई? हम तो अचानक से बेहोश हो गए थे, हमें तो कुछ भी याद नहीं है। नहीं गोलू भैया, हमें कुछ भी याद नहीं है। अगर कुछ याद आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा, अब हम लोग मीटिंग के लिए चलते हैं, मैं लेट हो रहा है। ताई जी, ताऊ जी और पापा को भी आने में देर होगी, वो किसी काम से बाहर गए हैं। ठीक है मुन्ना, मैं रास्ते में ही खा लूंगा। आज हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे घर से कोई भी नहीं होगा, पर मन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। आज पता चल जाएगा कि बॉस है कौन। सही कहा तुमने प्रभा, बड़े अच्छे दिन थे ना गांव के जीजी। अरे सास जी, दादी जी, आपके लिए बिस्कुट। अरे क्या आवाज कहाँ से आ रही है? अब बुआ जी, वो क्रिसमस आने वाला है ना, तो मोहल्ले में सांता क्लॉज की रैली जाती है बच्चे लोगों के साथ। अच्छा, संता की रैली? संता बनता वाले चुटकुले तो हमें भी बहुत आते हैं। कली संता नहीं, सांता, सांता क्लॉज। तो सास जी वही बोला ना हमने, संता क्लॉज। कली रहने दो बेटा। हाँ चलो, हम लोग सब चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो चल। मम्मी जी, ये बच्चे तो हमारे बगीचे में हुड़दंग मचा रहे हैं। कविता, बच्चे हैं तो हुड़दंग मचाएंगे ही ना। हाँ मम्मी जी, वो सब कुछ तो ठीक है, पर इनका सांता क्लॉज तो नहीं आने वाला था ना, तो ये कौन है? हो 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 हो। बर्फीले रस्ते देखो हंसते हंसते, घोड़ा गाड़ी पे हम जाए खुशियां बांटते, घंटी जो बजती मन में छाई मस्ती, आवारा हम गुनगुनाते धुन अपनी कोई, जिंगल बेल्स गूंजे चारों ओर, खिलते दिल गाए अब जैसे सब बाधाएं तोड़, जिंगल बेल्स गूंजे चारों ओर, खिलते दिल गाए अब जैसे सब बाधाएं तोड़, जिंगल बेल्स गूंजे चारों ओर, खिलते दिल गाए अब जैसे सब बाधाएं तोड़। क्रिसमस पे तो बच्चों की चांदी हो जाती है। काश कोई हमें भी गिफ्ट लाके देता। आप सबको भी गिफ्ट मिलेगा। सांता किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता है। ये लो। ये संता कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कौन है ये? ये आपके लिए। ये लीजिए। अरे सैंटा, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, हमें गिफ्ट क्यों दे रहे हो? सांता की नजरों में कोई बच्चा और कोई बूढ़ा नहीं होता है, सब मेरे लिए एक समान है, तो सबको गिफ्ट मिलेगा। ये लो। थैंक यू।
थैंक यू। सांता की दाढ़ी निकल गई। संता की आंखें नौकरानी जैसी लग रही थी। आपको और चॉकलेट चाहिए? ये लीजिए। नौकरानी जी! क्या कली जी को पता चल गया कि हम ही सांता हैं? हे भगवान, कली जी बुला रही है, अब क्या करें? बच्चों चलो चलो, दूसरे घर में जाते हैं, चलो चलो। अरे कहाँ गई? आई नहीं क्या अभी तक? नहीं दादी सास जी। वो ना हो वो नौकरानी जी ही संता थी, पर वो संता बनकर क्यों आएंगी, वो भी बिना किसी को कुछ बताए? कहीं राधिका फिर से किडनैप तो नहीं हो गई? देख लेना सुजाता, तुम्हारा मुन्ना फिर से उसके चक्कर में देवदास न बन जाए। नहीं, हम अभी राधिका को फोन लगाते हैं। माँ जी, हम आ गए। गई कहाँ थी वैसे? वो हम बस ये सब्जी लाने गए थे। एक मिनट नौकरानी जी। ये क्या है? अब वो हम बाजार गए थे ना, तो आरती करने के लिए रुई की बातियां ढूंढ रहे थे, वहां पे लग गई होगी। क्या सब्जी लाई हो? जरा दिखाओ तो। अरे सोच क्या रही हो? दिखाओ। राधिका, सुनो, पानी पिला दो, खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही। ठीक है, जल्दी। जी। अब खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। बस सबके गिफ्ट खुलने का इंतजार है, फिर पता चल जाएगा कि आखिरकार बॉस है कौन। हमें दिव्यम जी से पहले सच का पता लगाना होगा, ताकि उन्हें हम समझा सके कि घर की बात घर में ही रह जाए। पर मैं पता नहीं दिव्यम जी क्या करेंगे। देखिए तो जरा सांता ने हमें क्या गिफ्ट दिया है। बॉस, हम जानते हैं तुम ही बॉस हो। थैंक यू सांता। चलो, कम से कम सांता को तो हमारी कद्र हुई, वरना तो इस घर में किसी को हमारी कद्र ही नहीं है। बॉस, सुजाता, ये देखो।
क्या पहना है तुमने? चलो ये ताज निकालो अपने सर से। बॉस तो मैं हूँ। भाभी हम क्यों उतारे? देखिए सैंटा ने खुद हमें बोला है कि इस घर की बॉस हम हैं। सैंटा ने मुझसे भी खुद बोला है इस घर की बॉस मैं हूँ, और सबसे बड़ी बात इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो उस हिसाब से बॉस कौन? मैं हूँ। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। भाभी सैंटा ने कहा है कि बॉस हम हैं, क्योंकि ये घर हमारे पति और बेटे की कमाई से चलता है। ऑफिस में हमारे पति बॉस है और घर की बॉस हम। तुम थक नहीं जाती एक बात बोलते बोलते? चलो चुप हो जाओ, बॉस तो मैं ही हूँ। नहीं बॉस हमें, आप उतारिए। बॉस तो मैं ही हूँ। नहीं बॉस हमें। माँ जी, ताई जी, आप दोनों क्या कर रही हैं? अरे ये लोग तो बॉस का अलग ही मतलब निकाल बैठे। इसका मतलब ये बॉस नहीं है। हमें चोर की दाढ़ी में तिनका मिला था, अब पूरी दाढ़ी उखाड़नी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, मतलब हमारा शक गलत था। तो वही थैला है जिसमें नौकरानी जी सब्जी लाई थी, देखे तो। ये तो खाली है, इसमें तो सिर्फ रुई दिख रही है। लाई होंगी शायद पूजा की बाटियां बनाने के लिए। ये नौकरानी जी ने कपड़े तो कहीं छुपा दिए, पर ये बुढ़े बाबा की दाढ़ी छुपाना भूल गई। वो नौकरानी जी सांता क्लॉज बनी क्यों थी? उन्होंने सबको तोहफे क्यों दिए? उन तोहफों में था क्या? किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? उन तोहफों में ऐसा क्या था जो उन्होंने ये बात सबसे छुपाई? बॉस मैं हूँ। हाँ भाभी बॉस हम। ये क्या हो रहा है? तुम लोग क्या बॉस की लड़ाई लड़ रही हो? मुझे सैंटा ने खुद कहा है कि बॉस मैं हूँ। मैं हूँ तुम दोनों की सास, इसलिए मैं हूँ इस घर की बॉस। प्रभा, मैं हूँ तुम्हारी सास, इसलिए हम हैं इस घर के बॉस। हाँ हाँ जीजी, बिल्कुल ठीक कहा। आप बॉस हैं, लेकिन आप गांव की बॉस हैं। यहाँ शहर की बॉस मैं हूँ, है ना? अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये घर हमारा नहीं है? मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा आप वहाँ की बॉस, यहाँ की बॉस मैं बॉस। क्या मम्मी जी, आप भी? इन दोनों बड़े के बाद तो मैं हुई ना बॉस। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो मैं बॉस हूँ। नहीं भाभी, बॉस हम हैं। हमारा तोहफा तो यहीं पड़ा हुआ है। देखे तो वो नौकरानी जी ने क्या दिया हमें तोहफे में।
ताज क्यों दिया है नौकरानी ने हमें? और इस पे ये लिखा क्या है? अभी तो हम इस घर की रानी बने भी नहीं और संता ने हमें ये रानी वाला ताज दे दिया। इस लिफाफे में क्या है? हम जानते हैं तुम ही बॉस हो। मतलब नौकरानी को पता चल गया कि हम बॉस हैं और हमने ही उन्हें अगवा करवाया था। मुझे बताओ कि वो किडनैपर्स कौन थे? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। उन्हें जेल भिजवा के चक्की पिसवाऊंगा मैं उनसे। ये कली जी कहाँ है? अपने कमरे में तो थी नहीं, तो गई कहाँ? कली जी क्या हुआ आपको? आंखें खोली। दादी, माँ जी, मालकिन, ताई जी, कोई तो आओ। दिव्यम जी क्या हुआ इसको? हे भगवान। कली जी आंखें खोलिए। अरे कली क्या हुआ? मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। कली क्या हो गया? अभी तो ये ठीक थी। कली जी कली क्या कली जी इस चिट की वजह से बेहोश हो गई? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।